पांडे ध्यान की नगरी काशी में काशी महिला ध्यान मंच पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत फिर से संगनाद से करते हैं, हर रोज की तरह। थैंक यू। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। आज 16वां दिन फिर से आप सबको स्वागत है। आप सब इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इतने समय समय के साथ इतना जुड़ जाते हैं। ये हम सबके लिए बहुत बहुत आभार है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं और समय से जुड़ जाते हैं। चलिए हम लोग से फिर से एक नए यात्रा पे चलते हैं। आज पूर्णिमा का दिन है। हम लोगों के अंदर एक उफान मचा हुआ है। चलिए उसे शांत करते हैं। ध्यान की यात्रा पे प्रस्थान करते हैं। और आज मैं ध्यान में यात्रा में आपके साथ मैं चल रही हूँ। चलिए एक आरामदायक स्थिति में हम सब बैठ जाते हैं। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। हाथों को क्रॉस कर लेते हैं। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए पूरे शरीर को शांत कर लेते हैं। महसूस करते हैं पूरा शरीर शांत हो रहा है। एक लंबी गहरी सांस। फिर उस धीरे धीरे उस सांस को छोड़ रहे हैं। फिर एक बाहर निकलते जा रही है और प्रेम में परिवर्तित हो जा रही है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक देखना। पैर के तलवे से लेकर बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे पैर के तलवे को। धीरे धीरे पैरों को देखते हुए ऊपर चलेंगे। पैर, अंगुली, एंकल जॉइंट, पिंडली, घुटना, जंघा, दोनों पैर पूरी पूरे दोनों पैर बिल्कुल शांत हो चुके हैं। कहीं कोई खिंचावट नहीं, बिल्कुल शांत शांत। पूरा कमर का हिस्सा शांत। पूरी कमर आगे पीछे पूरी कमर शांत। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल शांत हो गई। पीठ पीठ पूरा पीठ नीचे से ऊपर तक पूरा पीठ, कंधा बिल्कुल शांत हो चुका है दोस्तों। बस हम इसे सिर्फ देखते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाएगी वह अंग
बिल्कुल शांत होते जा रहा है। कहीं कोई खिंचावट नहीं, पूरा गला शांत, आगे पीछे पूरे गले को गोलाकार में शांत। चेहरा, हाँ, नाक, कान, कान के पीछे वाला हिस्सा को गौर से देखें। कुछ है तो नहीं वहां? कोई एनर्जी दबी तो नहीं है? दांत, अपने वहाँ मसूड़े को देखे गौर से। कोई इमोशन वहां दबा दबा तो नहीं है? जी, होठ, बिल्कुल शांत। सर का पिछला हिस्सा, मस्तिष्क, बिल्कुल शांत। पूरा शरीर के ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत हो चुका है। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखें। कहीं कोई खिंचाव नहीं, एक भी तनाव नहीं। अच्छे से पूरे शरीर को गौर से देख लें दोस्तों। शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है। अब हम आह्वान करेंगे पिता महापति जी को, जिनकी वजह से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। हमें ध्यान और ज्ञान का मार्ग मिला। कोटि कोटि नमन पिता महापति जी। वो हम याद करेंगे महावतार बाबा जी को। ईश्वर गुरु को, परम हंस योगानंदा को, सारे गुरुओं को याद करेंगे। सारे अक्षर मास्टर को, जो सूक्ष्म रूप में हमारे और विद्वान है, हमारी सहायता कर रहे हैं। याद करेंगे इन सारे देवी देवताओं को, जिनकी कृपा दृष्टि हम पर बरस रही है। शिव की नगरी में शिव को, राम, कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी, सारे देवताओं को, माता पार्वती, माता सीता, माता लक्ष्मी, यशोधरा माता, सारे गुरुओं को, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन मुनि, सबको नमन करते हुए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अब हम अपने ऊपर काशी महिला ध्यान मंच के लिए बना हुआ एक स्थल पिरामिड को देख रहे हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा सा पिरामिड आ चुका है। हम सब पिरामिड के इसी गोलाकार में बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के ध्यान की मुद्रा में है। देवी देवता बड़े प्रसन्नचित्त होकर देवी धन्यवाद, हमारे सहयोग के लिए। चांद का असर, चांद पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा पंच तत्वों को प्रभावित करती है। पूर्णिमा का ऊर्जा का प्रभाव होता है इसका। पंच तत्वों से हम भी बने हैं दोस्तों।
जो प्रभाव बाहर हो रहा है वो हमारे अंदर भी है। हमारे मस्तिष्क में जो आकाश तत्व से संबंध रखता है, विचारों का आडंबर सैलाब आया हुआ है। कोई बात नहीं, हम सब विचारों से दोस्ती करना सीख लेंगे। हम सांसों के आगे हम उन्हें नियंत्रित कर लेंगे दोस्तों। विचार हमारे दोस्त हैं, उन्हें आने दिए। कोई नहीं, स्वागत है इन विचारों का। सांसों के आगे करना, हमारे अंदर कोई विचार नहीं। आखिरी सांस और चारों सांस। जब हम सांसों पे आ जाते हैं, विचार अपने आप गायब हो जाते हैं। मतलब वायु का सबसे है, इसमें भी काफी भावनात्मक उछाल आते हैं। हमारी भावनाएं किसी भी दिशा में बढ़ने लगती है। उसके साथ छोड़ देते हैं दोस्तों, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर अच्छी भावनाएं हमारे अंदर समा रही है। प्रेम की भावना, करुणा की भावना, आनंद की भावना, प्रेम से भरते जा रहे हैं। फिर ही जगह है जहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ है कि प्रेम से भरा हुआ है। सिर्फ प्रेम, प्रेम। हम्म, हमारे हृदय से निकलकर सबके हृदय में जा रही है। प्रेम से निकलकर प्रेम में समा रही है। आने जाने वाला एक हो चुका है दोस्तों, कोई भी दूसरा नहीं। पूरा जगत प्रेम से भर गया दोस्तों। सिर्फ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मन में डूबते जा रहे हैं।
प्रेम से बने हैं दोस्तों, हम प्रेम ही है। प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम में ही तोते खा रहे हैं। की तरफ बाहर समुद्र में उफान, पूर्णिमा के दिन बहुत उफान होता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है समुद्र, इतनी उछल कूद होती है उसमें, हमारे शरीर के अंदर भी सारी प्रवृत्तियां होती रहती है, क्योंकि हम बाहर से अलग नहीं हैं, एक ही हैं, हम एक ही हैं। जो बाहर दिख रहा है सो हमारे अंदर भी वही चल रहा है। हम इसे गति दे रहे हैं दोस्तों, एक सही दिशा दे रहे हैं, प्रेम की दिशा। ठीक है, अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, विचारों में नहीं फंसना है। नींद में भी नहीं जाना है दोस्तों, फिर रहना है पहले की तरह, गौर करना है अपनी सांसों पे। विचारों के आडंबर में नहीं फंसना है दोस्तों, इस तरह चंद्रमा की शीतल वर्षा हम पे हो रही है, गोल्डन लाइट बरसते जा रही है, हमारे रूम रूम में समाते जा रही है। गोल्डन हो चुका है दोस्तों,
थोड़ा सा अंदर जाके ही सीधा पूरे शरीर में धड़कन उतर रही है। ये होते जा रहे हैं दोस्तों। हम पूर्ण होते जा रहे हैं। पूर्णिमा की तरह हम पूर्ण हो चुके हैं। विफल हो चुके हैं दोस्तों। हम दिव्य हो चुके हैं। ये बारिश हो रही है। गोल्डन लाइट। हमें समा रही है। हम इनमें समा रहे हैं और सब एक हो गए हैं। हमारे सारे दोस्त उस गोल्डन लाइट में नहा गए। सब एक हो चुके हैं। सब एक हो चुके हैं। 5 मिनट दोस्तों। प्रेम की मूर्ति बन चुके हैं। आनंद की मूर्ति बन चुके हैं। प्रेम हमें समा चुका है। हम पूर्ण हो गए।
को भी धन्यवाद देते हैं। सारे देवताओं को कोटि कोटि नमन। सारे गुरुओं को, माता पिता को, सारे देवी देवताओं को, हरे महाशंस को कोटि कोटि नमन। पिता को पुनः कोटि कोटि नमन। एक शरीर में वापस आ जाए दोस्तों। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाए। से लेके पाँव तक अपने आप को निहारें। सर, आँख, नाक, कान, मुंह, गला, गर्दन, दोनों हाथ, हथेली, इनका पूरा पीठ, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पूरा पेट, कमर, जांघ, घुटना, पिंडली, एंकल जॉइंट, पंजा, नाखून, उंगलियां, गलवा, अपनी चेतना को पूरे शरीर में घुमाएं। पूर्ण रूप से न वापस आ जाए। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाएं। हाथ की उंगलियों को हिलाएं। और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लेके आए। उनको धीरे से अपने हाथों पे रखें। हाथों से महसूस करें आंखों के द्वारा पूरे शरीर में आपकी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सारी ऊर्जा आपके शरीर में ही प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में बैलेंस हो रही है। कहीं जमी नहीं है, कहीं अटकी नहीं है। पूरे शरीर में फैल गई है। पूरे शरीर में संतुलन बना दी है। अब आंखों को धीरे धीरे अपने हाथों में ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1। और फिर पूरे शरीर को सहलाएं। खुद को सबक से गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हृदय को प्यार करें। यहाँ प्यार भर चुका है दोस्तों। बहुत तेजी से सांस लेंगे। बहुत सही है, बहुत तेजी से। थैंक यू। मुझे वापस आ जाए धीरे धीरे, कोशिश करें। धन्यवाद। कोटि को यूनिवर्स को धन्यवाद।
अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने के लिए आप सब पानी पीना चाहते हैं तो जरूर पी लें। अभी थोड़ी देर पानी को पी लें, जरूर जरूर पिए पानी। कोई सेटिंग हो किसी की? मैम आज आपने ध्यान बहुत अच्छा कराया। पूर्णिमा की तरह ध्यान भी बहुत पूर्ण रूप से बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। और किसी को कोई धन्यवाद पूनम कोई मैम, सेटिंग करनी है? सुंदर ध्यान था आपका। प्यार आपके अंदर भरा हुआ है और अब वही सब पूरे आवाज आ रही है? ध्यान के द्वारा हमारे अंदर चला गया है। आवाज सही आ रही है क्या मेरी? जी जी हाँ, आ रही, आ रही। धन्यवाद पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अर्चना सिंह, वैसे प्लीज अपने अपने नमस्ते विचार को मैम। रखें। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम, आज का ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा, बट एक सवाल है आपसे। जी। मैम, अम, एक हमारी बहन का लड़का है और उन 11 साल का है और उनका कैंसर हुआ, 1 साल हो गया पैर में, और पैर उसका काट कर फिर से जोड़ा गया था। फिर वो ठीक हो गए थे नवंबर में, 1 हफ्ता 2 हफ्ता चले फिरे, फिर उसके बाद आंख में हो गया है, उनका लास्ट स्टेज है। और क्या है कि डॉक्टर जवाब दे दिया है। और हम उनसे बात किए बहुत दिन हो गया, लेकिन अचानक आज आप ध्यान करा रही थी, उस समय वो लड़का भी आ गया और खेल भी रहा था अच्छे से, तो हमारे मन में ये संतुष्टि हुई कि वो बच्चा शायद ठीक हो गया है कि क्या। हम दूसरे से हाल चाल लेते हैं, उनकी मम्मी बात नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो बोलती हैं कि हम क्या बोले सबसे, कहीं बात कि अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसका लास्ट स्टेज है मैम। मुझे पूरे शरीर लास्ट में मेरा रोमा लास्ट खड़ा हो गया मैम। और फर्स्ट कुछ नहीं होगा, प्लीज आप चुप हो जाइए। लास्ट और फर्स्ट कुछ नहीं होता है। अगर आपको ध्यान में विश्वास है तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। बाकी की सारी आंसर गीता मैम देंगी, मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ इस सवाल के जवाब के लिए। गीता अब मैम जानना क्या गया मैम। आपको थैंक यू मैम। जरूर जवाब मिल जाएगा। और आशा मैम? बहुत अच्छा ध्यान, सचमुच पूरे लग रहा था कि हम लोग प्यार की दुनिया में बहे जा रहे हैं। और एनर्जी चूंकि जैसी आप हैं उसी तरह एनर्जी तो ध्यान में तुरंत आ ही जाता है। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू मैम, थैंक। शालिनी कुछ बताओगी? और किसी को कुछ शेयरिंग करना है? यस मैम। आज के आज के सुंदर फील हो रहा था, कह रहे थे, तो उसके लिए मैम थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी को आत्मवंदन। जी। बहुत ही सुंदर ध्यान। जैसे पूनम और पूर्णिमा एक दूसरे के परिवाची हैं, वैसे पूनम जी के ध्यान से लग रहा था कि पूर्णिमा की एनर्जी वाकई शरीर के अंदर आ रही है। बहुत ही अच्छा ध्यान। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। ध्यान ऐसा था जैसे हम लोग नींद में चले गए हैं। ध्यान इतना अच्छा लगा कि जैसे हम लोग नींद में चले गए हैं। ऐसा नहीं। चलिए आपका नाम बताएं। सरिता। अच्छा, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेयरिंग के लिए। चलिए, और किसी के अभी आगे की शेयरिंग में आगे लूंगी। अभी बुक की चर्चा का समय हो चुका है, तो मैं इनवाइट करूंगी पूनम मैम को। आइए कुछ शेयरिंग करें। इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए सबको आज धन्यवाद। तो आज हम लोग बुक की चर्चा कर। बुक है हमारा ये यू फॉर एवर। इसके लेखक है टी लॉपसाम रामपा। ये दो भाषा में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में इसको लिखा लिखा है नीता भोजवानी ने। और हिंदी में इसका नाम है तुम शाश्वत हो। ये बुक बहुत ही एनर्जी देती है, आप लोग पढ़िए। और इसमें सिर्फ ध्यान के बारे में ही लिखा है कि ध्यान करने से क्या क्या होता है, एक्टिव बॉडी और ऑरा। बहुत से अपने ध्यान के बारे में लिखा है कि ध्यान करने से क्या क्या एनर्जी मिलती है। तो सभी दोस्त इस बुक को मंगाइए और पढ़िए, ये अमेजोन पे उपलब्ध है।
धन्यवाद सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, जैसा कि आप ये बुक का नाम सुनते ही समझ गए होंगे, तुम शाश्वत हो, यानी हम अमर हैं। ये समझ में तो बिल्कुल आ गया कि हम मरते नहीं, हमारी सिर्फ शरीर की जो ये बॉडी भी जो है ये चेंज होती है। हम अमर, हमारी आत्मा अमर है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें अब किस बात का दुख। जब आत्मा अमर है, हम अमर हैं, तो हमसे बस बॉडी की चेंजिंग से हमें दुख, इतना दुख। कोई जाता है, कोई आता है, तो हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। पता है कि कोई परेशानी की विषय ही नहीं है। अगर हम लोग ध्यानी हो चुके हैं तो इस चीज के लिए तो बिल्कुल तैयार है, कोई बात नहीं। जब जाना होगा चले जाएंगे। जाते कहाँ हैं, इस घर से निकल के दूसरे घर में प्रवेश करते हैं। तो ये तुम शाश्वत हो का मतलब ये वही है। मतलब हर जगह वही चीज दिखा है, ध्यान से आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। अब चलो, तैयार हो हर चीज के लिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब बुक की चर्चा हो चुकी, तो मैं अब इनवाइट करूंगी गीता मैम को अपने अगले कार्यक्रम के लिए, जो हमारी स्पिरिचुअल टेबलेट के बारे में बता रही हैं। हमारी काफी चर्चा हो चुकी है, ध्यान, पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान, शाकाहार, मिताहार, मौन, स्वाध्याय अभी हो चुका है। आगे की चर्चा भी गीता मैम आगे लेंगी। प्लीज गीता मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। सभी को नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करूंगी अर्चना के प्रश्न से। अर्चना ने जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर उनको यूं तो आज की पुस्तक चर्चा के माध्यम से तुरंत मिल गया। पूनम जी ने जिस पुस्तक की चर्चा की, उस पुस्तक का शीर्षक ही अर्चना के प्रश्न का उत्तर है। अर्चना के मन की पीड़ा का उत्तर है। अर्चना के मन में उठ रही जो बातें हैं उनका उत्तर है। यू फॉर एवर, यानी कि तुम शाश्वत हो। तो अंग्रेजी में लिखी गई इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया गया। पूनम जी, कोई भी पुस्तक जब एक भाषा से दूसरी भाषा में आती है, तो जो दूसरा लेखक होता है ना, वो उसका अनुवाद करता है। ठीक है, वो उसका लेखक नहीं होता है। ये पुस्तक भी इसी तरह के सूत्रों पर चर्चा करती है कि भाई, तुम समाप्त होने वाले तो हो ही नहीं, तुम मिटने वाले तो हो ही नहीं, तुम शाश्वत हो, तुम हमेशा रहने वाले हो। यहाँ तुम का अर्थ हम सब भी हैं। और अर्चना ने तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स की पढ़ाई की है, जहां पर हम शुरुआत से ही हमने ये पढ़ना जानना शुरू किया था कि हम सब आखिर आते कहाँ से हैं। आने के बाद में फिर हम में से कुछ लोग ही साथ में मिलते क्यों हैं। ठीक है, मिलकर भी उन मिलने वाले लोगों में से कुछ से हमारी मित्रता, कुछ से हमारा द्वेष, कुछ से हमारी संगति, कुछ से हमारी असंगति आखिर होती क्यों है। ये सब किसी न किसी कारण से है, किसी न किसी वजह से है। हम सब एक सोल से आए हैं, जो एक परमात्मा है, परब्रह्म है, जो एक सुपर सोल है। उस सुपर सोल का हम लोग हिस्सा हैं। जैसे आटा गूंथा जाता है और उस आटे में से कई सारी लोइयां बना दी जाती हैं और उनकी कई सारी रोटियां बना दी जाती हैं। तो अगर माना जाए कि वो जो सुपर सोल है, वो जो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, वो उस एक साथ गूंदे हुए आटे के समान है, तो हम सब जो अलग अलग तरह की सोल्स हैं, उस आटे में से जो लोइयां बना के रोटियां बना दी जाती हैं, शायद उस तरह से हैं। एक ही आटे में से बनाई गई जो लोइयां होती हैं, वो सब भी बिल्कुल एक सी नहीं होती। उनमें से कोई थोड़ी सी कभी छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है, कोई थोड़ा कम सेक पाती है, कोई ज्यादा सेक पाती है, कोई फूल जाती है, कोई बिना फूली हुई रह जाती है। किसी को बड़े प्रेम से खा लिया जाता है, तो कोई हो सकता है 2 दिन तक ऐसे ही घूमती रहे। कोई गाय के पास जाती है, किसी को बच्चा खाता है, किसी को कोई इंसान खाता है, किसी को कोई नाराज होके खाता है, किसी को कोई प्रेम से खाता है ना। तो इसी तरह के हम सबके अपने अनुभव हैं एक आत्मा के रूप में।
अब यहाँ अर्चना के मन में एक ये बात आई कि आज उनको वो बच्चा दिखाई दिया। तो जब ध्यान में हम होते हैं ना अर्चना, तो और आज का ध्यान पूनम जी ने बहुत सुंदर ध्यान करवाया, बहुत। और ध्यान अब मैं आप लोगों को वहीं तक लेके जा सकते हैं जहां तक आपकी अपनी गति है। तो इस तरह के जो अनुभव होते हैं वो बताते हैं कि ध्यान में हम स्वयं क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो कर पा रहे हैं वही हम बोल पा रहे हैं, वही हम लोगों को अनुभव करने में सक्षम कर पा रहे हैं। तो जब अर्चना, जब हमारी सूक्ष्म तलों की यात्रा शुरू होती है, जब हम शरीर से बाहर जाकर यात्रा कर पाते हैं एक तरीके से प्रकारांतर से, तो हमारे लिए जो देश काल परिस्थिति है ना, वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो तब हम कहीं से भी कहीं की यात्रा पलक झपकते कर पाते हैं। ऐसा ही कहीं कुछ इस क्षण में हुआ होगा, तो जिस कारण तुम्हारे स्मरण में, ध्यान में तुम्हें उस बच्चे का स्मरण आया। अब उस बच्चे का ध्यान में तुम्हें दिखाई देना, वो किसी भी स्थिति का परिचायक हो सकता है। वो उसके स्वस्थ होने की स्थिति का भी परिचायक हो सकता है, और वो उसके लिए नए शरीर में जाने की सूचना का परिचायक भी हो सकता है। हम नई साड़ी खरीदने में खुश क्यों होते हैं? हम नई क्रॉकरी खरीदने में खुश क्यों होते हैं? हम नया कपड़ा खरीदने में खुश क्यों होते हैं? तो जब अगर हमें नया शरीर मिलने की संभावना बने, हमें या हमारे किसी प्रिय को, तो तब भी हमें उसको उसी प्रकार से लेना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे शरीर पुराना होता है, वैसे वैसे उस शरीर के संसार में रहने का समय तो कम होता जाता है। लेकिन जब एक नया शरीर मिल जाता है, तो उस आत्मा के लिए शायद अनुभव करने का समय थोड़ा और अधिक हो जाता है। एक और बात होती है कि कम उम्र में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो एक तो लॉ ऑफ कर्मा से हम सब परिचित हैं। उस लॉ ऑफ कर्मा के कारण भी ऐसा कहीं कुछ होता है। दूसरा, कई बार ये होता है, कई बार क्या, प्रायः ही यही होता है कि कोई आत्मा अपने पिछले शरीर में जिस अनुभव के लिए आई थी, किसी वजह से वो उस अनुभव को पूरा नहीं ले पाई, पूरा नहीं कर पाई। तो उसके कारण उसकी उतने वर्षों की यात्रा अधूरी रह गई। उस यात्रा को पूरा करने के लिए उसको वो शरीर ग्रहण करना पड़ा। लेकिन उसकी यात्रा तो उतने ही दिनों की है। अब उतने दिनों में प्राय जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार तो हर किसी को अपनी उम्र पूरी करनी चाहिए। लेकिन वो आत्मा जो अपना 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, 15 वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 महीने का, या गर्भ काल का ही अनुभव सिर्फ जिसका शेष रह गया था, और जिसको सिर्फ वो अनुभव लेने के लिए शरीर में आना था, तो वो बाकी पूरे समय उस शरीर को ढोकर क्या करेगी? वो अपना अनुभव पूरा करेगी। अपना अनुभव पूरा करने के बाद में शरीर को छोड़ेगी, और फिर आगे अपनी यात्रा पर निकल जाएगी। ठीक है। तो जब हम ध्यान मार्ग में हैं, जब हम अध्यात्म के मार्ग में हैं, जब हम इस तरह के रहस्यों से परिचित हो रहे हैं, तो फिर ये चीजें हमारे लिए तकलीफ का कारण नहीं, बल्कि हम अपने ध्यान में उनको शामिल करें, हम उनके लिए शुभकामना करें। और शुभकामना अच्छे होने के लिए होती है, वो अगर उससे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उनकी यात्रा दूसरी दिशा में भी होती है, तभी भी वो उनके लिए शायद वही कल्याणकारी है, उनके लिए वो ही श्रेयस्कर है। ठीक है। तो अब इसके बाद में अब हम चलें स्पिरिचुअल टैबलेट के संदर्भ में अगली टैबलेट पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम बेसिक टैबलेट्स के दूसरे सेट पर हैं, जो ज्ञान ऊर्जा के लिए हैं, जो ज्ञान शक्ति ग्रहण करने के लिए हैं। तो कल हमने किसकी बात की थी? कल हमने स्वाध्याय की बात की थी कि स्वाध्याय हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। तो 7वीं उस टैबलेट के बाद में आज हम 8वीं टैबलेट पर आ रहे हैं, जिसका नाम है सज्जन सांगत्य, जो अपने आप में बहुत सुंदर टैबलेट है। अब सज्जन सांगत्य का अर्थ क्या हुआ? सज्जन मतलब सज्जन लोगों का, सांगत्य माने साथ, उनके साथ रहना, उनके आसपास रहना, उनकी बातें सुनना। यहाँ इन अर्थों में उपचार की दृष्टि से और स्पिरिचुअल टैबलेट्स की दृष्टि से, अब सज्जन कौन है? हम किसको सज्जन कहेंगे? बहुत सीधे अर्थों में कहें तो जिसके जीवन में ध्यान है, वो सज्जन होगा ही होगा। जो स्वाध्याय करता है वो सज्जन होगा ही होगा। जो शाकाहारी होगा वो सज्जन होगा ही।
ठीक है। तो एक तो कसौटी ये हो गई कि जिसके जीवन में ध्यान है, जो शाकाहारी है, जो स्वाध्याय करता है, उसके भीतर सज्जनता होगी ही होगी। एक बात तो ये। दूसरा, जिसकी संगति में आके सब प्रसन्न हो, जिसकी संगति में आके सब आगे बढ़े, जिसकी संगति में आके सब अपने जीवन की यात्रा को तय कर सके, वो सज्जन हुआ। तो अब जो भी सज्जन हैं, जो भी इस तरह के लोग, जिनके साथ रहकर भी हमारे अनुभव थोड़े से गहन होते हैं, जिनके साथ रहकर भी हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार होता है, जिनके साथ रहकर हम 2 कदम आगे बढ़ पाते हैं, जिनके साथ रहकर हम स्वयं को जैसे थे उससे थोड़ा सा बेहतर कर पाते हैं, तो उनका जो संग साथ है वो हमारे लिए सज्जन सांगत्य है। तो हमें जब भी समय मिले, हमें ऐसे अवसरों को चूकना नहीं चाहिए। अब ऐसे अवसरों का सबसे बढ़िया जो माध्यम है वो है सामूहिक साधना। अब सामूहिक साधना, सामूहिक ध्यान, ग्रुप मेडिटेशन। अब ग्रुप मेडिटेशन में जब हम मिलेंगे तो क्या होगा, ध्यान करेंगे ही, कोई अच्छी बातें होंगी ही, एक वेवलेंथ पे, एक तल पे गए हुए लोगों के साथ मिलना बैठना होगा ही। इस समूह में आने से लाभ क्यों हो रहा है, इस समूह में आने से सब प्रसन्न क्यों रह रहे हैं, इस समूह में आने का सबको इंतजार क्यों रह रहा है, उसका कारण यही है कि यहाँ पर हम सज्जन सांगत्य कर पा रहे हैं। अब सज्जन सांगत्य कर पाने का एक और जरिया है, बार बार कहा जाता है कि आप अपनी शेयरिंग जरूर करें। तो जो शेयरिंग होती है विशेष रूप से ध्यान के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, आपका ध्यान गहन होने लगता है, आपके ध्यान में जब निरंतरता आने लगती है, ठीक है। निरंतरता मतलब जब आप लगातार ध्यान कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग इस 40 दिन के ध्यान में लगे हुए हैं, तब फिर ध्यान में कुछ अलग अलग तरह के अनुभव होने लगते हैं। वो अनुभव कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं उनके अपने अनुभव अलग तरह तरह के होंगे। किसी को तीसरे नेत्र का अनुभव हो सकता है, किसी को शांति का अनुभव हो सकता है, किसी को सूक्ष्म यात्राओं का अनुभव हो सकता है, किसी को किसी के दर्शन का अनुभव हो सकता है, किसी को कोई यूनिवर्सल संकेत मिलने का अनुभव हो सकता है। अलग अलग तरह के जितने लोग, उनके उस तरह के अनुभव। अब अनुभव सिर्फ सुखद हो ऐसा ही जरूरी नहीं है। शरीर में कहीं दर्द भी हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी भी उभर सकती है, कोई पीड़ादायक बात भी याद आ सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो अनुभव सुख देने वाले भी हो सकते हैं, वो अनुभव थोड़ा सा परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि इन अनुभवों को पाकर भी हमें अपनी ध्यान की यात्रा और ध्यान की निरंतरता नहीं जोड़नी है। दूसरी बात, यदि हम इन अनुभवों को शेयर करने लगे, यदि हम अपने इन अनुभवों को बताने लगे, जैसे यहाँ पर ये हमने शेयरिंग क्यों शामिल की, इसीलिए शामिल की, इसीलिए हर ध्यान सत्र के बाद में ये पूछा जाता है कि अच्छा अब आप अपनी शेयरिंग कीजिए। तो शेयरिंग कीजिए से पूछने का अर्थ यही होता है कि आप जो कह रहे हैं उसको दूसरे लोग भी सुन सके। तो अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपको जो अनुभव हुआ वो अगर किसी दूसरे ने सुना तो दूसरे को ये लगेगा कि हाँ, ऐसा अनुभव अगर हमको हुआ तो चलो इसका मतलब हमारे साथ कुछ अघटित नहीं हुआ था, हमारे साथ कुछ विचित्र नहीं हुआ था। ऐसे अनुभव होते हैं। अच्छे अनुभवों को सुनकर लोगों के मन में आनंद बढ़ेगा, उनको लगेगा कि कभी आने वाले समय में हम भी इस तरह के अनुभवों से गुजर सकते हैं। और अगर थोड़े से अनुभव तकलीफ देने वाले होंगे तो भी सामने वाले को तसल्ली होगी कि अच्छा इसका मतलब हमारे साथ कुछ ऐसा अलग नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। जैसे ध्यान में आने पर पुराने दर्दों का उखड़ना, पुरानी बीमारियों का उखड़ना बहुत स्वाभाविक की बात है, ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक जो महत्वपूर्ण लाभ होता है, हम ध्यान करने लगे, हमारी ध्यान में निरंतरता बढ़ने लगी, ध्यान में गहनता बढ़ने लगी, और अनुभव बड़े नए नए अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे आने लगे। अब हमारे भीतर तो अहंकार होने लगा, हमारे भीतर तो ईगो होने लगा, अरे हम तो बहुत बड़े ध्यानी हो गए, हमें तो बहुत बड़े ध्यान के अनुभव होने लग गए, हम तो मास्टर हो गए, हम तो थर्ड आई मास्टर हो गए, हम तो बहुत ज्ञानी हो गए। तो तब जब हम इस तरह के अनुभव सुनते हैं और दूसरे लोग भी उन
से भी अलग अनुभवों को बताते हैं, तो हमारे भीतर का जो अहंकार होता है वो पिघलने लगता है। हमें समझ में आने लगता है कि नहीं, यहाँ हमसे भी आगे के तल पर बैठे हुए लोग हैं। तो इस प्रकार से ये जो सज्जन सांगत्य की टैबलेट है, सज्जन सांगत्य की टैबलेट हमारे लिए बहुत अधिक लाभकर होती है। फिर जो बहुत सी बीमारियां हमारे भीतर छुपे हुए अहंकार के कारण होती हैं, बहुत सारी बीमारियां जो दबी हुई ईगो के कारण होती हैं, बहुत सारी बीमारियां जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण होती हैं, उन बीमारियों से हमें मुक्ति मिलने लगती है जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, जब हम दूसरों का अनुभव सुनते हैं, जब हम ये समझ पाते हैं कि अरे हमारा तो अनुभव कुछ भी नहीं है, ये लोग जो अनुभव कर पा रहे हैं ये तो बहुत बड़े बड़े अनुभव हैं, बहुत आगे आगे के अनुभव हैं। जैसे मैं अगर अपने हृदय की बात कहूं, तो मुझे आजकल आप लोगों को ध्यान कराते हुए देखना, आप लोगों का ध्यान कराते हुए आप लोगों को सुनना और उस ऊर्जा का अनुभव करना मेरे लिए बहुत आनंददायक है, मेरे लिए बहुत प्रीतिकर है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। आप लोग जिस तरह से, जितने सुंदर तरीके से, जितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग इस सत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इससे मेरा अपना आनंद दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। अगर ये सेशंस नहीं होते, अगर यहाँ ये नहीं चल रहा होता, तो शायद मुझे ये सुख मिल ही नहीं पाता कि हमारे आसपास कितनी सुंदर ये महिलाएं हैं जो ध्यान के क्षेत्र में इतनी सुंदर तरीके से प्रगति कर रही हैं और इतनी कुशलता के साथ इस सत्र का संचालन कर रही हैं। मैं तो बार बार इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ। तो इस तरह स्पिरिचुअल टैबलेट्स में ये सज्जन सांगत्य की जो टैबलेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमारे भीतर कोई प्रश्न आए तो उसको पूछने से भी स्वयं को नहीं रोकना चाहिए। हमें अगर कोई अनुभव होता है तो उस अनुभव की शेयरिंग करने से भी स्वयं को नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे क्या पूछें, जाने दो, क्यों बोलें। यहाँ पर हम वीडियो ऑन करने से भी बच रहे हैं, हम वीडियो ऑन करने से भी स्वयं को ना रोकें। हम वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? अगर कोई कठिनाई है, रास्ते में है, कोई परेशानी है, बहुत भीड़ के बीच में है, कोई ऐसी स्थिति है, तब तो चलिए एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना वीडियो भी ऑन करके बैठेंगे और फिर देखिए कि कितने सुंदर सुंदर ऊर्जा आपके चेहरे पे आती है, कितने सुंदर सुंदर भाव आपके चेहरे पे आते हैं। आप लोगों के चेहरों को जो कोई भी फिर रिकॉर्डिंग में देखेगा उसको कितना सुख मिलेगा। वो फिर आपको देख करके अरे आप ऊर्जा के इस अनुभव में पहुंच सके, अगर हम इस ध्यान सत्र से जुड़ जाएंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। तो यह मेरा सभी से अनुरोध है कि जब तक बहुत कठिनाई ना हो तब तक अपना वीडियो बंद ना रखें और शेयरिंग जरूर करें। जो भी शेयरिंग हो, जैसी हो, उसको भी हम सज्जन सांगत्य की श्रेणी में ही लाते हैं। इसीलिए सामूहिक साधना की बात कही गई है, इसीलिए हम आज शाम को भी पूर्णिमा ध्यान में मिलने जा रहे हैं। वहां पर भी हम बार बार कुछ लोगों को, जो नए लोग जुड़ते हैं, उनको लगता होगा क्या बार बार एक ही बात पूछी जानी, क्या बार बार एक ही बात बताना, यही ना कहेंगे कि अच्छा लग रहा है, यही ना कहेंगे कि सब ठीक है। लेकिन ये इसीलिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम। कहीं कोई किसी का प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछिए। फिर से धन्यवाद मैम। क्या धन्यवाद, आपके लिए तो छोटा पड़ जाता है। इतनी अच्छी बातें आप बता देते हैं, आज तो सब लोग खुल के आएंगे आपकी बातें सुनकर। आपको कोई काट तो सकता नहीं, आप शेयरिंग में आ जाओ जल्दी जल्दी। जिसे भी आना है, मैं अब नाम बताऊंगी, पूछना शुरू करूंगी। अपने से कोई नहीं आ रहा है ना, तो मैं पूछूंगी नाम सबका। जल्दी से पहले अपने आप आ जाए। मैम जो मेरा एक शेयरिंग नहीं प्रश्न था। करेगा, पूजा, आत्मंदन जो मैम, शेयरिंग नहीं, एक जी बात मैं मैम, बोल रही हूँ, जो शेयरिंग नहीं करेगा, मैं सोचूंगी कि वो स्वयं को सज्जन नहीं समझता। तो शेयरिंग मैम जरूर मेरा करिए। एक प्रश्न था। पूछिए पूजा। मैम मेरा नाम लेकिन पूजा नहीं है, मेरा नाम अग्रणी है। अच्छा, अग्रणी है, ओके, आपकी स्क्रीन पे मुझे पूजा दिख रहा था। हाँ पूछिए। मैम मैं अभी 7th में पढ़ती हूँ, तो आपने कहा कि हमें स्वाध्याय को अपने जीवन में लाना चाहिए, तो अभी मैं एक बिगिनर हूँ, तो मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी जो पुस्तकें हैं वो तो पढ़नी पढ़नी चाहिए। आप 7th में पढ़ती हैं, आपकी जो अपनी पढ़ाई की किताबें हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। दूसरी बात, आपकी उन पढ़ाई की किताबों में कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपके कोर्स के लिए होंगी, जो आपकी परीक्षा के लिए होंगी, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप खुद से देखेंगे, अरे इस बात पे तो ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस किताब में तो ये वाली भी बात बहुत अच्छी है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसी बहुत आसान सी, आपके घर में किताबें हैं हाँ। तो जहां पे आपकी पढ़ाई से अलग की किताबें हैं, चलिए मैंने पहला सूत्र दिया आपको, पढ़ाई से अलग की किताबें हैं, वहां पर जाकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए, ठीक है। और थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। और हाँ। मेडिटेशन में आप ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए जरूरी, मेरे लिए महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो पुस्तक मुझे मिल जाए। हाथ बढ़ाइए, किताब उठाइए, खोल लीजिए, बस वही किताब आपके लिए है, ठीक है मैम। ठीक है। हम्म। ओके अग्रणी, हाँ, आशा जी कुछ कह रही थी। मैम पहले तो मैं इस बच्ची के बारे में बता दूं, ये भानु सर की साली की बेटी है। कल ये मुझसे अच्छा, बात भी की थी। तो जैसे भानु हाँ सर हाँ, पढ़ने में, उसी तरह उनके सारे रिलेटिव भी लगते हैं पढ़ने वाले हैं। चलिए सर, बहुत सुंदर है। मैम आज का सज्जन संगत के बारे में मुझे ऐसे थोड़ी जानकारी थी, लेकिन इतना खुलकर आज पहली बार मुझे पूरा जो मेरे मन में डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। तब धीरे धीरे जो भी हम लोग का स्पिरिचुअल टेबलेट की केवल जानकारी थी, लेकिन अब पूरी जानकारी हम लोगों को विस्तृत रूप में आपके थ्रू मिल रही है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। रेखा जी आत्मा अनम्यूट है। आत्मवंदन सभी को। जी। आज की आज का ध्यान बहुत ही एनर्जिक था। उस समय तो मैं काम से कोई आ गया इसलिए जाना पड़ गया, नहीं तो बहुत एनर्जिक ध्यान था, इतना अच्छा लगा, पता ही नहीं चला। और दूसरा, जैसे आपने भी ज्ञान सत्र की बात की तो उसमें ये था कि जैसे अपन को जुकाम हो जाए तो और कुछ तो हल्की फुल्की बीमारियां आए तो उस स्पिरिचुअल टेबलेट को कैसे काम मिले, जबकि अपन ध्यान भी कर रहे हैं और सज्जन संगत बुक्स भी पढ़ रहे हैं, तो फिर किस तरह काम मिले कि ये छोटी मोटी बीमारियां या जुकाम वगैरह कुछ आए नहीं। देखिए रेखा जी, जुकाम क्यों होता है? जुकाम होता है या तो किसी वायरस के कारण, या ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो हमारी अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर है तब हमें ऐसी चीजें असर कर जाती हैं, ठीक। अब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जो शुरुआत वाली हमारी जो 6 टैबलेट्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हैं। तो बस ऐसे में क्या करना चाहिए करते हैं, हम ध्यान के समय को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब हम उपचार के लिए ध्यान कर रहे हैं ना। अब जैसे हम अगर सर्दी जुकाम की दवा लेने डॉक्टर के भी पास जाएंगे तो वो हो सकता है हमें 3 टाइम की दवा दे देना, तो हम ध्यान को 3 टाइम दवा की तरह से शामिल कर लें। जो हम नियमित रूप से निरंतर अपना ध्यान करते हैं उसके अतिरिक्त, ठीक, उसके अलावा अगर हम पिरामिड लगाकर ध्यान कर लें या किसी तरह से पिरामिड का उपयोग करते हुए ध्यान कर लें, ठीक है, तो हमें उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद गीता मैम। आज जी रश्मि जी। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया कि सज्जन सांगत्य के द्वारा अपने अनुभव बताने चाहिए, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है, बोलते हैं कि अपने अनुभव बताने नहीं चाहिए, उससे उनकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो वो क्या है कि कभी लगता है कि बताने चाहिए, कभी लगता है नहीं बताने चाहिए, तो सही क्या है, वो चीज मुझे पूछनी थी। मैंने एक बार किसी मित्र से एक प्रश्न किया था। मित्र तो नहीं, हमारे एक बुजुर्गों की श्रेणी में ही हैं, और शायद उनकी यात्रा बहुत गहरी, बहुत आगे, बहुत दूर की है, कि बच्चों को कोई बहुत ज्यादा गलती करें, बच्चे कोई बहुत परेशान करें तो उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं, मारना चाहिए कि नहीं। उनका जवाब आया कि अगर ऐसा करते समय आपके मन में हिंसा नहीं है तो जरूरत पड़ने पर ऐसा जरूर कर देना चाहिए। ठीक है, मेरी बात आप समझ रही हैं?
बच्चे ने गलती की और आप बच्चे को थप्पड़ अगर मार रहे हैं, लेकिन आप हिंसक होकर नहीं मार रहे हैं, क्रोधित होकर नहीं मार रहे हैं, आपको उस समय भी ये पता है कि आपने वो जो थप्पड़ मारा है वो इसलिए मारा है कि अगर इस वक्त ये थप्पड़ नहीं मारा गया तो इनको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन भीतर भीतर आप उनके प्रति प्रेम पूर्ण हैं, भीतर भीतर आप उनसे माफी भी मांग रहे हैं, उनसे सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ इसलिए कि उनको ये समझ में आ जाए कि नहीं, इस बात पर थप्पड़ पड़ना थोड़ा सा जरूरी था। आपके इस प्रश्न का जवाब भी मैं इसी परिप्रेक्ष्य में देना चाहूंगी। हम अगर ध्यान के अनुभवों की शेयरिंग अहंकारी बनकर कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर ध्यान के अपने अनुभवों की शेयरिंग दूसरे लोगों से अपने आप को थोड़ा ऊपर रख कर कर रहे हैं, ये सोच कर रहे हैं कि अरे मेरी तो बहुत गति हो गई ध्यान में, मेरी तो बहुत प्रगति हो गई, ठीक है, तो वो ऐसी शेयरिंग न किया जाना ही ठीक है। लेकिन यदि हम ध्यान के अनुभवों की शेयरिंग कृतज्ञ होकर कर रहे हैं, हम ध्यान के अनुभवों की शेयरिंग ग्रेटिट्यूड के भाव से कर रहे हैं, हम ज्ञान के अनुभवों की शेयरिंग बहुत विनम्र होकर कर रहे हैं, ये सोचते हुए कर रहे हैं कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं, फिर भी मेरे ऊपर ये कृपा बरसी है, फिर भी अगर मुझे ये अनुभव हो सका है, और इस कामना से कर रहे हैं कि हम ये शेयरिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें मिला है सब उसके सहभागी बने, तो तब बिल्कुल शेयरिंग किया जाना जरूरी है। तभी वो, अदरवाइज तो आप सज्जन की श्रेणी से ही बाहर हो जाएंगे ना, तब तो वो सज्जन सांगत्य होगा ही नहीं, तब तो वो फिर सिर्फ एक दिखावा हो जाएगा, मैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आया। जी, और कौन कौन सज्जन है यहाँ पे? शैलजा जी, शालिनी मुस्कुरा रहे हैं, गुंजा जी, और जिन लोगों के वीडियोस बंद हैं वो लोग भी इस सज्जन सांगत्य को और गहन कर दीजिए अपनी शेयरिंग से। हेलो मैम। हेलो जी पूनम जी। जी। जी मैम, मैं एक दिन मेडिटेशन करवा रही थी, तो मैं हम्म। सोची थी कि मैं मेडिटेशन कराऊंगी तो मैं कौन हूँ। फिर मेरे अंदर से ये हाँ हाँ भाव आया, नहीं मुझे मैं नहीं बोलना है, मुझे हम बोलना है। हाँ हाँ कि हाँ हाँ मैं का हाँ शब्द कई जगह अच्छा होता है, कई जगह गलत हो जाता है, तो फिर हम बोले नहीं, हाँ हम हाँ। कौन है? आज हम जानेंगे अपने मेडिटेशन में। चलिए बहुत अच्छा। बस मुझे इतना ही कहना है। जी थैंक यू बहुत मैम, बढ़िया। आप स्पिरिचुअल टैबलेट के सत्संग संगत के बारे में बताई। धन्यवाद मैम आपको। जी धन्यवाद पूनम जी। और किसी को कुछ कहना है? शायद ये सज्जन संगत का ही असर है जो मैं इतना बोल पा रही हूँ। मैम आप मेरी साक्षात गवाह है। मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं कितनी डरी हुई थी कि मेरी आपसे। सभी को मेरा आत्मबंधन मैम। जी गुंजा जी। मैं शेयर करना चाहूंगी। जिस दिन रवि सर बोले थे कि मतलब काशी महिला मंच का ये मतलब ग्रुप हो, शुरुआत हो 28 तारीख से, और उस दिन क्लब में भी हुआ था ध्यान। आप मैम शायद नहीं हम्म आई थी उस दिन। तो हम्म उसके पहले से ही 3-4 महीने से मेरे कमर में दर्द होती थी, मतलब काम करने में नहीं लेकिन बैठने में परेशानी होती थी। तो जैसे बैठते थे सांस लेती थी तो लगता था कि मतलब आह निकलता था कि नहीं दर्द हो रहा है। और उस दिन क्लब में जो हुआ था, और सर बोले कि ये 28 मतलब 28 तारीख से 8 मार्च तक ये महिलाओं के लिए होना चाहिए। तो उस दिन हम अपने अंदर मतलब मन में ये सोच लिए थे कि नहीं इसको हमको ठीक करना है। और आज पता नहीं अचानक अनुभव मतलब याद आया कि अरे हम बैठे हुए हैं और दर्द मेरा गायब है। मेरा वो मतलब खड़ा हो गया मैं, सही में मतलब अच्छा लग रहा है, और एकदम एकदम नहीं है दर्द, और उसी तरह हम बैठे हुए हैं। अरे वाह बहुत सुंदर। देखिए ये होती है ध्यान की ऊर्जा, ये होता है ध्यान का असर, और ये अचानक होता आया है मन में कि अरे स्पिरिचुअल ये तो मेरा टैबलेट से गायब है, उपचार। एकदम दर्द नहीं हो रहा है।
जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये लाइव शेयरिंग है, जबकि अभी हम लोगों को कितने दिन हुए हैं? 16वां 17वां दिन होगा आज आज। जी मैम, 16वां दिन है। 16वां दिन। 16वां दिन है। तो 16वां दिन यानी 2 सप्ताह यहाँ पे डॉक्टर रवि फिर मौजूद हैं, सूत्रधार के रूप में जिनकी चर्चा हुई थी। तो सज्जन सांगत्य के लिए डॉक्टर रवि क्या कहेंगे, खास तौर पे धन्य, अभी अभी हुए इन ताजा अनुभवों के बारे अगर सर नहीं बोलते तो ये आज नहीं होता काशी महिला मंच ध्यान। में? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। स्पिरिचुअल टैबलेट की ये जो गोली है सज्जन सांगत्य की, और गीता मैडम ने जो शेयरिंग की, लगभग सभी चीजें उसमें आ गई थी। और इस दिशा में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये बहुत प्रसिद्ध है, वो कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जा। तो जैसा हमारा अंग संग रहेगा उसी के अनुरूप हमारा निर्माण होता है। तो अपने वातावरण को बेहतर बनाना, बेहतर रखना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसे वातावरण में जाना और ऐसे वातावरण का भाग, ये भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। बाकी ध्यान का सत्र बहुत सुंदर चल रहा है। सभी को हमेशा की तरह से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी कुछ कहेंगे? थैंक यू मैम। स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में तो पहले मतलब बस सुना था, उसके बारे में उसमें क्या क्या होता है ये सब नहीं पता था। तो ये अभी इस मंच पे ही आके मतलब जुड़ के ही मतलब पूरा पता चल पाया। और जैसे कि आपने मतलब जो अभी आंसर दिया कि जो ईगो का भी जो भाव मतलब इस आ जाता है, तो उसके ऊपर वो भी मतलब कुछ कुछ जब अंदर देखती हूँ तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। जैसे कि एक बार पहले जब एस्ट्रल ट्रैवल का जब एक्सपीरियंस हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा मतलब अंदर से ऐसा होने लगा था। तो किसी को मैंने जब शेयर किया था तो उन्होंने बोला कि ये सब शेयर नहीं करना चाहिए, ये ऐसे मतलब शेयर करने से वो वापस एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मन में थोड़ा डर भी लगा, पर मैं सोची कि मैंने उस टाइम लेकिन कुछ सोच के नहीं बोला था। बट फिर वो दोबारा हुआ तो मतलब वहां पे मैं क्लियर हो गया कि हाँ चलो ये इसलिए नहीं होता। बट कुछ टाइम बाद मैं खुद के अंदर देख रही थी कि थोड़ा थोड़ा मतलब वो नॉर्मल स्थिति से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। तो मतलब खुद के अंदर पहचान पाई कि ये क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ईगो हल्का हल्का वो ऊपर बढ़ रहा है। तो फिर वो एक्सपीरियंस मतलब मास्टर मतलब अपने आप ही वो चीजें मतलब होना कम हो गई, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। बट फिर जब अपने अंदर वापस पहचाना कि ये कमी थी तो वापस से ठीक हो गया। तो इसलिए जब हम अपने आप अगर अपनी गलती को देख लेते हैं तो अपने आप वो ठीक हो जाता है फिर। तो उसका बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया, तो थैंक यू मैम। बढ़िया शालिनी, वेरी गुड। और किसी की कोई शेयरिंग? देखिए, सज्जन सांगत्य का लाभ ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर इस समय, है ना, और सबको फिर उस टैबलेट से लाभ मिलने वाला है। रीता राय है क्या? ठीक है, तो फिर शाम को शाम को कौन कौन मित्र मिल रहे हैं यहाँ पर? शाम को कौन कौन आ रहा है? नहीं आ हम लोग पाऊंगी। आएंगे। हम्म। मैं तो मऊ में आज वहां हूँ। पर सज्जन सांगत्य होगा। इस मंच से जुड़ी हुई जो भी मित्र हैं जो वहां पर आ रही हैं, सब अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग जरूर करेंगी। ठीक है, तो ठीक आज है वहां मैम। उपस्थित मित्रों के साथ हम लोग सज्जन सांगत्य जरूर करेंगे। और कुछ चीजों को और उस पे ग्रुप पे भी मैंने डाला है, शाम को मिलेंगे। तो शाम का जो सामान्य रूप से जो कार्यक्रम अभी तय कर रहे हैं, आगे तो जो होगा उस अपनी स्थिति अपने आप सब तय करता है कि समय से हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। और आज चूंकि संत रविदास की जयंती है, जिन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो इस विषय पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। इस विषय पर एक सामूहिक चर्चा होगी। तो आप लोग भी अभी से सोचें कि इस विषय पर कोई अनुभव हो या कोई बात हो, या इस विषय को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर अपनी बात वहां जरूर रखिएगा।
इसके बाद अगर समय हमारे पास मिलेगा तो थोड़ी देर हम लोग बचपन से सब लोग अंताक्षरी खेलते रहे हैं ना, उसी तरह से हम लोग चंद्राक्षरी में शामिल होंगे। तो वहां चाहे कोई गाना हो, गीत हो, कविता हो, गजल हो, कोई स्टोरी हो, लेकिन बस वो ऐसी हो कि उसमें कहीं ना कहीं से चांद का जिक्र जरूर हो। चाहे चांद, चाहे चंद्र, चाहे चंद्रमा, चाहे चांदनी, ठीक है, किसी न किसी रूप में वो जरूर हो। तो थोड़ी सी मानसिक तैयारी करके आइएगा, जिससे ये न लगे कि अरे हमको पहले पता नहीं था। ठीक है। और फिर लगभग 40 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान के बाद शेयरिंग करेंगे, योजना जरूर बनाएंगे। एक जिम्मेदारी यहाँ आप लोगों में से, ऑर्गेनाइजर्स में से कोई भी एक उठाए कि एक छोटी सी रिपोर्ट पिछले 15 दिनों की आपके पास जरूर होनी चाहिए, कि जो वहां पर आप उपस्थित सभी लोगों के साथ, क्योंकि सत्र में तो सभी जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसे बहुत सारे मित्र होंगे जो इस सत्र में नहीं आ रहे हैं, उन तक हम ये संदेश पहुंचा सकें कि पिछले 15 दिनों में यहाँ इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम में क्या हुआ है। ठीक है। तो एक थोड़ी सी रिपोर्ट जरूर बना लीजिए, या आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोगों में से कौन उसको करेगा, तो ये जरूर कर ले। ठीक है। आशा तो मैम आज, करेंगी। ठीक है, तो पूनम जी। आज ना मुझे फीवर आ गया है, तो मेरी संभावना थोड़ी कम है। मेरी स्थिति देख के थोड़ी सी आप लोगों को लग रहा होगा। आपके और बगल में है, आप आ जाइएगा। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी, बाहर निकलने वाली तबीयत बिल्कुल भी नहीं है। अरे वहां आएंगी तो ऊर्जा मिलेगा, ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जी, सच बात है। ठीक मैं है, कुछ थोड़ी देर कह अपने नहीं आप को सकती हूँ, क्योंकि अभी व्यवस्थित मुझे कीजिए। इतना ठंड लग रहा है ना, मैं रजाई के अंदर बैठ के ध्यान की हूँ। हम्म। कोशिश करती हूँ, है ना, लेकिन ठीक संभावना। है। तो सभी लोग शुभकामना दीजिए आशा जी को कि इनकी संभावना बढ़ जाए, तबीयत बेहतर हो जाए, और ये वहां पर रहें। थोड़ा थोड़ा ध्यान का हिस्सा इनकी ओर बढ़ा दीजिए। ठीक है। जिससे कि ये ध्यान की गोली इनके लिए सहायक हो सके। और आप भी बस थोड़ी देर 10 मिनट का ध्यान अतिरिक्त सिर्फ इस बात के लिए कीजिए कि आपको अच्छा लगे और आप शाम को वहां पर आ सके। ठीक है। और अन्यथा आपकी सूक्ष्म उपस्थिति तो वहां पर रहेगी ही, इतना तो हम जानते ही जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मैम। तो पूनम जी, धन्यवाद कीजिए सबका, और कार्यक्रम का समापन किया जाए। मैम के साथ साथ सबों को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी तक जुड़े हुए हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 3 बजे से लेके 4:15 बजे तक हमारे साथ रहते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं, सबको फिर से बार बार धन्यवाद। कल से फिर से शाम जुट जाइए आप लोग। इसी आशा से, कामना के साथ आज का सत्र समाप्त करती हूँ, और कल फिर हम लोग मिलते हैं 3 बजे।